आज का जो सेशन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल नीतीश मित्तल स्टार्ट करेंगे। वेरी यंग टैलेंटेड डायनामिक लीडर फ्रॉम चंडीगढ़, द 7 स्टार ऑफ माय टीम। मेरी टीम का एक 7 स्टार, एक सितारा, बहुत ही जबरदस्त लीडर, बहुत ही कम उम्र बट बहुत बड़े बड़े सपने। सो ओवर टू यू नीतीश मित्तल, जस्ट गो अहेड, रॉक ऑन। थैंक यू सो मच रुपेश सर, जसकरण सर कि जितनी हमारी औकात नहीं आपने उतना हमें दिया। बस सर एक रिक्वेस्ट है, फिनिक्स क्लब पीसी के नाम से आपको आ रहा होगा, उसको को होस्ट कर दीजिए प्लीज, ताकि हम स्क्रीन शेयर कर पाए। सो वेलकम यू ऑल, माई सेल्फ नीतीश मित्तल, को फाउंडर ऑफ फिनिक्स क्लब। Once again, thank you Rupesh sir, Jaskaran sir and Healthopia and once again Tians India. So start करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। वो ऐसा टॉपिक पता सबको है पर कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डायरी पेन लेकर के बैठे, बहुत चीजें आपको मिलने वाली हैं जो आप नोट डाउन करेंगे इस सेशन के अंदर। डायरी पेन नोट डाउन लेकर के बैठ जाइए सारे, राइट। सो सेशन को अब हम इस बिजनेस के अंदर क्यों आए हैं, हर पर्सन की एक ना एक वाई होने वाली है। राइट डाउन लिखिए, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका रीजन क्या है, आपका विजन क्या है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए ना तो क्या सोच कर आए हैं? क्या आपको कोई अच्छी अपनी कार लेनी है, या आपका कोई टारगेट है, आपने किसी का लोन उतारना है, आपको वर्ल्ड टूर चाहिए, या आपका विजन क्या है? विजन क्या होता है एक्चुअल में, आज हम उसको विजुअलाइज करने वाले हैं। विजन होता है कि आप क्या सोच रहे हैं इन फ्यूचर, आने वाले समय के लिए आप क्या सोच रहे हैं कि मेरी टीम में कितने गोल्ड लाइन, कितने डायरेक्टर होने वाले हैं, ये आपका विजन है। तो आपको ये लिखना होगा कितने टाइम में आपको गोल्ड लाइन चाहिए। आपको मैं सब बताने वाला हूं, क्योंकि एक्चुअल में जहां तक जो अब तक का मेरी जर्नी रही है उसमें मैंने एक चीज नोटिस की है, वाई गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट। ये जरूरी क्यों है गोल सेटिंग? एक सिंपल क्वेश्चन आप सबसे, क्या आप बिना गोल पोस्ट के फुटबॉल खेल सकते हैं? से यस और नो? आंसर इज डेफिनेटली आंसर नो होने वाला है। क्या एक जो शिप समुद्र के अंदर चल रहा है वो विदाउट रडार के कहीं पर जा सकता है समुद्र में? वो गुम हो जाएगा, वो भटक जाएगा। तो ऐसे ही आप विदाउट गोल आप कहां जाएंगे? नोवेयर, कहीं पे भी नहीं। तो इसीलिए एक टारगेट होना बहुत जरूरी है। टारगेट ऐसा कि जिससे आप चिपक जाओ, आंधी तूफान आ जाए आप हिलने नहीं चाहिए वहां से। अब लोग बोलते हैं टारगेट हमें पता है, दिमाग में है, आप टारगेट नहीं बनाते हैं लोग। रीजन, आप एक स्टेशन पे जाएं, एक बस में जाएं, प्लेन पे जाएं, काउंटर टिकट पे जाइए, उनको बोलिए हमें टिकट चाहिए, वो बोलेंगे सर मैम कहाँ की टिकट चाहिए? कहीं की भी दे दो, वो आपको कहाँ की टिकट देने वाला है? वो वहां आपको जवाब पता है क्या मिलेगा? वहां पर आपको जवाब मिलेगा, मैम प्लीज साइड हो जाए, टाइम मत वेस्ट करें। मैम प्लीज साइड हो जाए, टाइम मत वेस्ट करें, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है, हमें क्लियर ही नहीं है। तो वाई गोल सेटिंग, इसलिए हम बोलते हैं गोल सेटिंग जरूरी है। अब एक्चुअल में जो लाइफ में क्या हो रहा है वो मैं बता आपको, बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ में क्या हो रहा है, लोगों के साथ लाइफ में क्या हो रहा है, जर्नी क्या हो रही है लाइफ के अंदर, क्या है गोल सेटिंग? नो गोल सेटिंग, नो ड्रीम्स, नो टारगेट्स, नो। तो अर्निंग भी नो होगी ना, यस कैसे हो जाएगी? हमने सेट कुछ नहीं किया, हमें लाखों रुपए चाहिए, कैसे बताओ? आपके पास लाखों पे आ जाएंगे, आप क्या करोगे उसका? नथिंग। अगर गोल सेट नहीं है, ड्रीम सेट नहीं है, टारगेट नहीं सेट है, तो अर्निंग भी नो। बहुत वंडरफुल कंपनी की ऑफर चल रही है, टारगेट सेट करिए ना, गोल सेट करिए ना, हर रोज हर महीने क्या करना है, तो अर्निंग होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होने वाली है। तो ये लाइफ का, एक्चुअल लाइफ का सिनेरियो है। नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं, गोल सेट कैसे करना है। 5 ऐसे गोल्डन रूल्स आपको देने जा रहा हूं,
गोल सेटिंग के लिए जो आपका दिमाग ऊपर से नीचे तक खोल देंगे, क्योंकि हमें काम करना है अबव द नेक, बिलो द नेक तो सब करते हैं, राइट? अबव द नेक काम करना है। तो 5 गोल्डन रूल्स ऑफ गोल सेटिंग। अब इस ये क्यों जरूरी है, ये आगे जसकरण सर आपको कंटिन्यू करेंगे। गोल सेटिंग, गोल एक ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। मोटिवेट ऐसा कि अगर रात को आपको किसी डाउनलाइन की 1:30 बजे कॉल आ जाए कि सर प्लान के लिए जाना है, आप ये बोलो यार नींद आ रही है, नहीं जी अभी चलो, वो आपका गोल होता है। और यहाँ पर उल्टा होता है, आप दिन में किसी को बोलिए 2 डेमो की, तीसरी मैं तो थक गई, मैं तो थक गया, अब नहीं हो सकता, तो नहीं होने वाला। तो वो गोल आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं? वो गोल, वो वाई आपकी वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आपको कुछ ना दिखे, आपको आपका गोल दिखे, वो आपको मोटिवेट करे। मिल्खा सिंह पैरों में पट्टी होने के बावजूद, मार पड़ने के बावजूद, वो बंदा नंगे पांव रेस में भागा क्योंकि उसका गोल क्लियर था, इंडिया की जैकेट। ऐसा आपका गोल होना चाहिए। पहला पॉइंट था, गोल ऐसा सेट करें जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको मजबूर करे सुबह उठने के लिए। सचिन तेंदुलकर ये सब गोल सेट किए हैं, विराट कोहली। किसी को शौक थोड़ी है 17 साल की उम्र में रात को 2:30 बजे प्रैक्टिस करें, इसीलिए वो क्रिकेट के भगवान है। तो अगर हमें ये सब चीजें करनी है तो गोल सेट। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप बहुत ही वंडरफुल, स्मार्ट गोल सेट करें। अब लोग गोल सेट करते हैं जी मुझे चंडीगढ़ में सुखना लेक खरीदनी है। अब सोचिए यार सुखना लेक कोई कैसे खरीद सकता है? अब कोई बोले मुझे ताजमहल खरीदना है, वो कैसे होगा पॉसिबल? जी मुझे चंडीगढ़ खरीद लेना है, कैसे होगा? नो। गोल ऐसा जो स्मार्ट हो, मतलब कि स्पेसिफिक। आप कोई मोबाइल लेने, आप सूट लेने जाती हैं लेडीज जितनी भी है यहाँ पे, तो दुकान वाले बताते हैं ना जी ऐसा पल्ला होना चाहिए, ऐसी सलवार होनी चाहिए, ऐसा दुपट्टा चाहिए, इतने बजट में होना चाहिए, बताते हो कि नहीं बताते हो? तो वो स्पेसिफिक है। आपको पता है जी आप कौन सा सूट लेना है। आप मोबाइल लेने जाते हैं जी, पता है जी iPhone 7 लेके आना है, iPhone 11 लेना है, 65,000 का आएगा, जेब में लेके जाते हैं जी ले लिया। ये स्पेसिफिक गोल है। हमें पता ही नहीं गाड़ी लेनी है, कौन सी लेनी है, बस 4-5 लाख की आ जाएगी। 4-5 लाख की तो 100 गाड़ियां आती है, कौन सी लोगे? वो 4-5 लाख आएगा, आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है। तो अगर गाड़ी लेनी है ना, अगर मान लीजिए आपको फॉर्च्यूनर लेनी है, तो फॉर्च्यूनर के शोरूम में जाइए और देखिए कि फॉर्च्यूनर में भी 10 मॉडल आते हैं, तो आपको कौन सा लेना है। स्पेसिफिक रहिए उसके साथ, उसको मेजर करिए। मेजर कैसे करेंगे? जैसे हमने सूट की एग्जांपल ली, कितने का सूट आएगा, कितने की गाड़ी आएगी? 40 लाख की आएगी जी, लिख लो। फॉर्च्यूनर लेनी है, ये मॉडल लेना जी, 40 लाख का लेना है, अचीवेबल होना चाहिए। अब मैंने फिर बोले जी कुतुब मीनार खरीद लेनी है 10 साल में, बताओ कैसे होगा? कुतुब मीनार थोड़ी खरीद सकते हैं, सुखना लेक थोड़ी खरीद सकते हैं। अचीवेबल हो, जेन्युइन लगे। अब बोले जी 1 महीने में रोज रोज रहेंगे, नो, नहीं होगा। फोर्थ वन, रेलेवेंट, जेन्युइन लगना चाहिए, भरोसा हो कि हो जाएगा, है ना? 6 महीने में ऑडी ले आएंगे, नहीं होगा, टाइम लगेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी 50-60 साल का शॉर्टकट है, 4 से 5 साल। अगर आपको कोई बोले कि भाई 5 साल नहीं, तू 5 महीने में करोड़पति बन जाएगा, तो वो तो फिर आप उससे हाथ जोड़ के इधर को निकल जाइए, ट्रैक चेंज कर लो, आप गलत ट्रैक पे। टाइम बाउंड लगाना बहुत जरूरी है। अब लोग टाइम बाउंड नहीं लगाते। गोल बना लिया, डेट निकल गई जी, अब अचीव हुआ नहीं तो गोल को चेंज कर दिया। अच्छा यार अगस्त में करना था स्टार, हुआ नहीं तो चल दिसंबर च कर लेने हैं, फिर कितनी की बड़ी गल है ना? तो वो डेट आगे कर दी उन्होंने। टाइम बाउंड लगाइए। आप सोचिए एक शादी का कार्ड बन गया, शादी का कार्ड सब रिश्तेदारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, वेन्यू भी लिख दिया, दूल्हे का नाम लिख दिया, दुल्हन का लिख दिया, चाचे मामे ताए जिनके लिखने सबके लिख दिए, पर डेट और टाइम नहीं लिखी, तो कौन आएगा शादी में? कौन आएगा शादी में? कोई भी नहीं आएगा। टाइम दे दिया ना आपको, भाई फलानी तारीख को इतने बजे बारात ने आना है, आप पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचोगे? आपको वेन्यू मिल गया, टाइम मिल गया, आपको टाइम बाउंड मिलेगा जी, इतने तारीख को आपने यहाँ पे पहुंच जाना है, इतने दिन है आपके पास। पेपर आता है ना, एग्जाम सबने दिए होंगे यहाँ पर, मेरे हिसाब से सबने दिए होंगे राइट? तो एग्जाम में जब तक डेट शीट नहीं आएगी कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा,
मस्ती मार रहे हैं, बंक मारे। जिस दिन डेट शीट आ गई, एग्जाम के ऊपर टाइम बाउंड लग गया जी, अगले महीने 10 तारीख को पेपर है, आप में से कोई किसी को नींद नहीं आएगी। टाइम बाउंड लग गया जी, 10 तारीख को पेपर है, 12 को पेपर है, 14 को पेपर है, बस अब रेल बनेगी। ऐसे अपने गोल पे टाइम बाउंड लगा लो। ये गोल सेटिंग आप देख रहे हो, मेरे पीछे आपको विजन बोर्ड दिख रहा होगा, तो ये सारे मेरे ड्रीम्स हैं। मैंने इनकी पिक्चर्स मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। वंडरफुल, इतना मजा आता है ना गोल सेटिंग में, और ऐसे गोल जो आपको विजुलाइज करो आप। सेकंड, फर्स्ट सेकंड इज क्लियर, नाउ मूव ऑन टू थर्ड वन, सेट गोल्स इन राइटिंग। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके दिमाग में गोल होते हैं ना, सबके दिमाग में। हमें पता है जी हमें क्या करना है, वो लिखने की लोग पता है हमें। क्या आपको याद है आपने 4 दिन पहले डिनर में क्या खाया था? किसी को याद है यहाँ पे? आपने 4 दिन पहले ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? हमें परसों का नहीं याद रहता, सोचना पड़ता है। मम्मी क्या खाया था सुबह, क्या बनाया था आपने, है ना? तो जो आपकी जिंदगी के गोल है वो आपको कैसे याद रहने वाले? डेफिनेटली नहीं याद रहेंगे। तो उनको लिखिए। एक छोटा बच्चा, उसको जब एग्जाम होते हैं तो उसको तैयारी कैसे करवाई जाती है? उसको बोल के नहीं, उसको बोला लिख के, आप लिख के याद करिए। आप बार बार लिखिए उस आंसर को, याद करिए, क्वेश्चन में लिखिए, आंसर लिखिए नोटबुक के अंदर बार बार। वो क्यों? क्योंकि वो उसके माइंड में फीड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपने गोल को आज आप लिखना पड़ेगा। आज आपको अपना गोल लिखना पड़ेगा रिटन में, अपनी हैंड राइटिंग के साथ, विद डेट। और मुझे ये भी पता है कि इस मीटिंग में अगर 200 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ 15 से 20% लोग होंगे जो इस मीटिंग को सीरियसली सुनने वाले हैं, जिसमें से सिर्फ 4 से 5% लोग ही उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और वही 5% लोग आगे जाके डायरेक्टर बनते हैं। राइट? तो ये रियलिटी है हर चीज के अंदर। आप देखिए, टीचर सबको सेम पढ़ाता है, क्लास में 60 बच्चे होते हैं, फिर हर बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आता, हर बच्चा सेकंड क्यों नहीं आता? रीजन है ना, हर बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा क्योंकि आगे पीछे बैठ के मस्ती मार रहे हैं, 2-4 आगे बैठ के पढ़ रहे हैं, वो होमवर्क कर रहे हैं, वो उनकी बात मान रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। 2-4 खिड़की में देख रहे हैं, अच्छा वो बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, और वहां तो ऐसे हो रहा है। अच्छा उनकी छुट्टी होगी, उनकी रिसेस होगी, वो तो बाहर जा रहे हैं, जो उनका गेम पीरियड है। ऐसे होता है। तो जो वो 5% लोग हैं वही क्लास में टॉप करते हैं। यहाँ पे भी सेम होने वाला है। फिर बोल रहा हूँ, डायरी पेन लेकर लिख लीजिए, हेल्प मिलने वाली है। गोल बना लिया, गोल लिख लिया, स्मार्ट गोल बना लिए। अब उसको गोल स्टेटमेंट फ्रेम कर लीजिए, लिख लीजिए गोल को। आप पीछे देख रहे हैं विजन बोर्ड, ऐसे फोटोज अपने मोबाइल में रखिए, वॉलपेपर लगाइए, अपना हर रोज का आप टारगेट बनाइए। अब अगर आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेके देता हूं, मान लीजिए आपको 10 महीने में 8 स्टार बनना है। 8 स्टार कितने महीने बनना है? 10 महीने में बनना है। तो अगर 10 महीने में 8 स्टार बनेंगे, एक जैसा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 66 लाख पे बनते हो, तो 66 लाख को 10 महीने में डिवाइड कर लीजिए, 6,60,000 पे बनता है पर मंथ का आपका टारगेट। अब 6,60,000 को एक मंथ में 30 दिन होते हैं, उसको डिवाइड बाय 30 कर लीजिए, तो वो आपका डेली का टारगेट है। अब डेली अगर ये टारगेट अचीव करना है तो लिखिए कितने प्लान करेंगे, कितने डेमो करेंगे, कितने लोगों को कॉल करेंगे, कितनी मीटिंग फिक्स करेंगे। ये है टू डू लिस्ट, हर रोज का काम। बिल गेट्स, अंबानी, विवेक बिंद्रा, सबको पता है भाई कौन है, एशिया का बेस्ट मोटिवेशन। उनकी मीटिंग कैसे फिक्स रहती है कि उनका टू डू लिस्ट बना रहता है। अच्छा 4 बजे इनके साथ मीटिंग है, 9 बजे इनके साथ मीटिंग है, तो बीच का ट्रैवलिंग टाइम इतना रहेगा हमारा। हमें पता ही नहीं। क्या आपको पता है कि आपका अगले घंटे का गोल क्या है? किसी को नहीं पता। हम सुबह उठ के सोचते हैं, अच्छा आज तो क्या किया जाए, फिर ऑफर भी चल रही है, करी थी बात, वो मीटिंग बनी नहीं फिर, है ना? तो प्री प्लान कीजिए गोल को टू डू लिस्ट के साथ। आज रात को, अभी आपका कल का गोल आपका सेट होना चाहिए। कितने लोगों को फोन करेंगे, कितनी मीटिंग फिक्स करेंगे, कितने लोगों को मिलेंगे, कितनी ज्वाइनिंग करवाने वाले। तब हमारा जो ये इसको बोलते हैं एक्शन प्लान। राइट? फोर्थ हो गया मेक एन एक्शन प्लान। तो आप एक्शन प्लान आपने टू डू लिस्ट के साथ ऑलरेडी बना लिया है। अब जो एक्शन प्लान बनाया है वो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला है। तकलीफ कैसे देगा? सबसे पहले जंग आपकी कुदरत के साथ होगी। कुदरत के साथ कैसे? अब आ रही है सर्दियां, तो रजाई में से निकलने का मन किसी का नहीं करता है। तो ये कुदरत के साथ जंग है। 5 मिनट और सोने दो,
5 मिनट और सोने दो, ऐसे करेंगे सब लोग, यही होता है ना। तो उसके अपने आपको टारगेट, जो आपने डेली टारगेट बनाया ना, उसके साथ फिक्स करिए, चिपक जाइए उसके साथ फेविकोल की तरह, मजबूत जोड़, है ना। यस। अब एक्चुअल में स्टिक होना मतलब क्या है, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी, मेरे को कहीं से सुनी थी मैंने किसी लीडर की, अगर आप एक दिन बिजनेस नहीं कर रहे तो आप 10 दिन पीछे जा रहे हो अपने बिजनेस में। अगर आपने 10 दिन बिजनेस नहीं किया तो आप 1 महीना पीछे चले गए हो। अब आप सोचिए कि लास्ट पर्सनल प्लान आपने कब किया था, पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग आपने कब की थी, क्योंकि डेमो तो सब लोग कर रहे हैं। हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, प्लान। पैड तो बिकेगा ही, जहां पे कुछ नहीं जा रहा वहां पैड बिकने वाला है। हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है प्लान। तो लास्ट टाइम प्लान कब बेचा था, किसको बेचा था, ज्वाइनिंग आई थी कि नहीं आई थी? क्योंकि लोग 10 लोगों की रेशियो आती है, हम 2-3 को मिल, ओहो सर ज्वाइन नहीं हुआ जी, वो तो ना XYZ कंपनी कर रहा है। फिर क्या हो गया यार, 135 करोड़ की बातें बैठे हो आप, पत्थर हवा में, पत्थर उठाओ, चौक पे खड़े होकर हवा में मार दो, जिसके सिर में बजेगा उसको पूछो भाई पैसा चाहिए, बोलेगा जी चाहिए, दिखाओ प्लान। पर टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा, अपने गोल के साथ चिपक जाइए हर रोज, स्टिक विद इट, अपने टारगेट के साथ आपको चिपकना पड़ेगा, राइट। सो ये था। अब नेक्स्ट मूव ऑन चलेंगे। 99% लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? 4 से 5 कारण है, बहुत जबरदस्त। आप लिख लीजिए अगर आपको पता होने वाला है। पहला कारण, दे डोंट हैव अ प्लान, उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। अगर आपके घर में शादी हो, आप कोई प्लान नहीं मत करिए, ऐसे बैठे रहिए बस 2 महीने, ऐसे देखी जाइए इधर उधर, अच्छा डेट आ रही है, ओहो, जब शादी की डेट आएगी ना कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज यू डोंट हैव अ प्लान, यू डोंट हैव अ प्लान। ऐसे ही ऑफर चल रही है, कंपनी के टूर्स आ रहे हैं, तो जब आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप क्या करेंगे? नथिंग, यू डोंट हैव अ प्लान। इसीलिए 99% लोग अनसक्सेसफुल, और उनका जो फोकस है वो गलत डायरेक्शन में है। घोड़ा देखा है, घोड़ा, उसकी आंखों में लगी होती है पट्टी, क्यों? क्योंकि उसको सीधा जाना है, अगर वो इधर जाएगा तो भी मरेगा, इधर जाएगा वो भी मरेगा, तो उसको काम जाना कहाँ पे है, सीधा। मिल्खा सिंह, अगर आपने मूवी देखी ना, गारंटेड बोल रहा हूँ, मूवी देख लेना, लाइफ चेंज हो जाएगी। और लोग इन्वेस्ट बिजनेस में करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जितना डालोगे उतना निकलने वाला है, कुएं में जितना पानी डालोगे ना उतना ऊपर आएगा, ये बिजनेस ऐसे चलने वाला है। और फोर्थ कारण, दे आर लेजी, वो लेजी बहुत है, सुस्त बहुत है सब लोग। 99% लोग, अभी मैंने बोला डायरी पेन लिखिए, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 182 में से 100 लोग ऐसे होंगे जिनके पास अभी डायरी पेन नहीं होगा। पूरा मत लगाइए, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, राइट। अब गोल सेट कर लिया है, गोल बना लिया है भाई, लैम्बोर्गिनी चाहिए, विला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा शोहरत दौलत सब चाहिए, पर वो होगा कैसे? अगर आप सोचिए कोई इंसान, उसको पूछो सर गाड़ी कौन सी चाहिए, सर लैम्बोर्गिनी चाहिए, बस कल ही मिल जाए। उसको पूछो सर काम वो दिन में 1-2 घंटे कर लेंगे, आप बताओ लैम्बोर्गिनी आएगी? टायर भी नहीं मिलने वाले, तो गाड़ी कहां से आएगी? जितना आपका बड़ा गोल होगा उतना ज्यादा आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। तो जितना बड़ा हमारा गोल है ना, उतना बड़ा हमें प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 20 करोड़ का घर चाहिए, तो 20 करोड़ का प्राइस पे करने के लिए रेडी रहना, नो एक्सक्यूजेस। अगर इतने गोल में ताकत है, प्राइस पे हर चीज का करना पड़ता है आपको, हर चीज का आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। वो प्राइस कुछ भी हो सकता है, आपका टाइम हो सकता है, आपकी बर्थडे पार्टीज हो सकती हैं, आपकी फैमिली की मैरिज हो सकती है, रिलेटिव की, आपके फ्रेंड्स की किट्टी पार्टी हो सकती है। वहां पर आपको डिसाइड करना है आपके गोल इंपॉर्टेंट है या आपका बर्थडे पार्टी जरूरी है। बर्थडे पार्टी फिर आ जाएगी 1 साल के बाद, और वो टाइम नहीं आएगा, राइट।
सो नेक्स्ट, गोल सेट करने के बाद आप गोल को सेट कैसे करना है। शॉर्ट टर्म गोल लिखिए जो अगले 6 महीने में आप जेन्युइन कर सकते हैं। एक फोटो बहुत जबरदस्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। शॉर्ट टर्म गोल लिखिए जो अगले 6 मंथ में आपको अचीव करने हैं। जब 6 मंथ के आप गोल कर लेंगे तो गोल बनाइए 1 से 2 साल में क्या करना है। लॉन्ग टर्म गोल 5 साल में, देखिए 5 साल वाला गोल आपका तब अचीव होगा जब आपका डेली गोल बना होगा, क्योंकि 83% ऐसे लोग हैं जिनके पास उनके गोल ही नहीं है, इसीलिए हमारा इंडिया पिछले। और 83% ऐसे लोग हैं, उसके बाद 10 टाइम्स आप अपने गोल को वो लोग अचीव करते हैं क्योंकि उनके गोल उनके दिमाग के अंदर है। और उसमें से सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं जो गोल अचीव कर पाते हैं बिकॉज वो गोल लिखते हैं। ताजमहल कितनी बार बना है? सबको लगता है 1 बार। ताजमहल 3 बार बना है। आपका कुतुब मीनार 3 बार बना है। आपके घर की बिल्डिंग 3 बार बनी है। आपका ऑफिस 3 बार बना है। कैसे? 1 बार वो दिमाग में बना है, दूसरी बार वो कागज पे बना है, तीसरी बार वो एक्चुअल में बना है। तो ये आपके ड्रीम के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि जो आपने सोच लिया ना उसको पेपर पे उतारना शुरू कर दें एवरी डे, तो वो रियल लाइफ में अचीव होगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। आप इमेजिन करके देख सकते हैं गोल सेटिंग, 5 साल के गोल को 4 साल में, 1 साल में, 1 मंथ में, 1 वीक में, 1 डेली, 1 नेक्स्ट आवर, अगले घंटे आपका क्या गोल है, इस मीटिंग के बाद आपका क्या गोल है, अगर आप सुबह 8 बजे उठ रहे हैं तो आपका क्या गोल है। तो ये आपके गोल होने चाहिए। आप गोल तो बना लिए, अब उसको रखना नहीं है सजाकर, इसमें लिखे है ना वो डायरी बंद करके ऐसे नहीं रखनी देनी, हमने कमिटमेंट करनी है। कमिटमेंट कितनी करोगे? लोग बोलते हैं सर 100% कमिटमेंट है जी, आपके साथ आग लगा देंगे। मैंने बोला अगर आप 100% कमिटमेंट कर रहे हैं तो आप सिर्फ 50% दे पाओगे, इसीलिए कमिटमेंट करो 500%। 500% कमिटमेंट करोगे तो 100% दे पाओगे। मिल्खा सिंह ऐसे मिल्खा सिंह नहीं बना, बहुत जिंदगी में ठोकरें खाई उस इंसान ने, बहुत ज्यादा, पैरों में चोट। आप सबने मूवी देखी यू नो वेरी वेल। कमिटमेंट हो तो मिल्खा सिंह जैसी, कमिटमेंट हो तो अरुणिमा सिन्हा। आप इमेजिन करके देखो माय डियर फ्रेंड्स, एक लेडी जिसकी दोनों लाते नहीं है। यहाँ किसी के शोल्डर पेन होने लग जाए ना, वो 2 दिन उठेगा नहीं बेड से। उस सर जी मेरे ना शोल्डर की बड़ी पेन हो रही थी, बस फिर डेमो की नहीं है। सोचो वो इंसान कितना कमजोर है, वो मेंटली बहुत कमजोर है, फिजिकली छोड़ दीजिए आप, मेंटली उसके गोल में, उसके ड्रीम में इतनी पावर ही नहीं है कि वो अपने पेन को सह पाए, तो उनके ड्रीम में पावर नहीं है। एक लड़की जिसकी दोनों टांगे कटने के बावजूद वो माउंट एवरेस्ट पे चलकर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आपके अंदर ऐसी पावर है, ऐसा विजन है आपके अंदर, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। जो चैलेंज आ रहा है ना आपको, आपका हेडेक हो रहा है, आपकी कमर दुख रही है, आपका ये हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो ये सब है आपके एक्सक्यूजेस। इसको रिमूव करना है। कमिटमेंट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर मीटिंग है ना तो मीटिंग ही करनी पड़ेगी, किसी की आप शादी में नहीं जा सकते, शादी तो फिर आ जाएगी 1 साल बाद, मीटिंग दोबारा नहीं आएगी, समझ रहे हो। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, दशरथ मांझी, एक पहाड़ तोड़ दिया 22 साल लगाकर। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, हमारे को तो हथौड़ी दे दो हम फिर भी नहीं, हम तो दीवार में कील ठोके में सोचेंगे। तोड़ने को बोल दो ना, तो यार मजदूर बुला के लगते हैं, हमसे टूटेगी नहीं। सोचो 22 साल लगाकर एक इंसान ने पहाड़ तोड़ दिया, काट दिया पहाड़, क्या उसको रोकने वाले लोग नहीं आए थे? भगत सिंह सब लोग जानते हैं, भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, कि बहुत ब्यूटीफुल लाइन लिखी है, दे मे किल मी, they may kill me but they cannot kill my ideas, they can crush my body but they will not able to crush my spirit। लोग आपको नेगेटिव करेंगे, आपके पैरों में अड़चन डालेंगे, आपके आगे रास्ते में आएंगे, चैलेंज डालेंगे, बट आपकी कमिटमेंट में दम होना चाहिए। बिगेस्ट रिग्रेट लोगों की लाइफ में पता क्या है?
6 रिग्रेट नोट कर लीजिए या आप रिलेट कर लीजिए अपने आप से। 6 रिग्रेट कौन से होने वाले हैं? पहला, वेस्टिंग टाइम, समय बहुत वेस्ट करते हैं, समय बहुत वेस्ट करते हैं लोग, बहुत ज्यादा। सेकंड, टाल मटोल करते हैं काम में, आज डेमो नहीं कल कर देंगे, तेरी की गल होगी, परसों कर देंगे, आज करिए ना, कल दूसरी डेमो करें, आज करें कल करें। टाल मटोल नहीं करनी किसी काम के अंदर, टाल दिया तो आगे के काम भी खराब हो जाएंगे आपके। तीसरा, सोचते बहुत है, ओवर थिंकिंग। अच्छा सीनियर ने ऐसे बोल, अच्छा क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है, आपको बोल दिया ना तो सीनियर आपका भला चाहता है, ऐसे उसकी बात मान लो। और फोर्थ वन, नॉट इन्वेस्टिंग व्हेन यंग, जब लोग यंग होते हैं ना उनको इन्वेस्ट करने का मजा ही नहीं, टाइम या कुछ भी आप कह लीजिए, इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते। और आप लोग बहुत सोचते हैं कि यार सामने वाला क्या बोलने वाला है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। 6वां क्वेश्चन, 6वां पॉइंट बहुत अल्टीमेट, बहुत ज्यादा लोग डरते हैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए या उसको सोचते तक नहीं है। आप सोचिए अगर किसी इंसान ने लैम्बोर्गिनी परचेज की है तो वो इंसान ऊपर से कब नहीं आया लैम्बोर्गिनी के साथ, उसने इस दुनिया में आके लैम्बोर्गिनी लिया ना। बिल गेट्स पैदा होते बिल गेट्स नहीं बना, इस दुनिया में आके वो बिल गेट्स बना है। तो अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए। बिकॉज मैरी कॉम, भगत सिंह, मैरी कॉम जैसी कमिटमेंट पता है आपको, अपने फादर को इस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया कि मुझे बॉक्सिंग चाहिए। अगर आपने मूवी नहीं देखी ना तो मूवी देखी, 3 बार इसके फादर ने पूछा बॉक्सिंग या मैं, बॉक्सिंग या मैं, बॉक्सिंग या मैं, इस लड़के ने बोला जी बॉक्सिंग। पहले फादर ने विरोध किया पर जब वो विनर बन गई तो उसके सपोर्ट में खड़े थे। तो लोग आप सोचिए, राइट ब्रदर्स किन किन को पता है, जहाज बनाने वाले। अब लोग बोलते हैं यार ये तो पागल है, क्या बोल रहा है। अब सोचो जो इंसान बोल रहा है कि मैंने एक बस बनानी है 200-400 लोगों को बिठाकर जो हवा में उड़ेगी, उसके पड़ोस वाले क्या बोलते होंगे, ये तो राइट ब्रदर्स तो पागल हो, इनको बाहर निकालो सोसाइटी से, इनका तो दिमाग खराब हो गया। अगर वो लोगों की सुनते तो आज इस दुनिया में एरोप्लेन ही ना होता। उन्होंने लोगों की नहीं सुनी, इसलिए आज हम लोग 8 घंटे का सफर 2 घंटे में कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ राइट ब्रदर्स। राइट, तो अब कुछ लाइनें, कुछ पॉइंट्स, बी सीरियस एंड प्रोफेशनल बिजनेसमैन या वुमेन। आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे क्या आपको रिएक्शन देना है, क्या आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपना एटीट्यूड शो करना है। कमिटमेंट तो कर दी, अब वो कमिटमेंट कागज में रखनी नहीं रखनी है, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है। सुबह उठ के एक्शन, अपने जो टारगेट बनाया ना वो पूरे करने हैं हमने। अटेंड एवरी मीटिंग, ट्रेनिंग कोई भी नहीं मिस करनी। बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चल सकती, तो बिना मीटिंग ट्रेनिंग के आपका बिजनेस नहीं चल सकता। सिंपल, साधारण भाषा में बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सिंपल। मेक अ प्लान, आपका जो प्लान है, टाइम वेस्टेड टाइम, अगर आप समय वेस्ट कर रहे हैं ना तो लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने समय रहते समय का कुछ नहीं मतलब यूज नहीं किया, अभी आपने यूज नहीं किया, तो फिर समय तय करेगा आपको क्या करना है। तो ये टाइम है, गोल्डन समय। अगर आप भगवान की उस मर्जी से किसी के जरिए इस बिजनेस में आए हो ना तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होगी। अगर आप इस बिजनेस में आए हो ना तो उस भगवान ने आपके लिए 4 डायरेक्टर ढूंढ के रखे हैं, बस आपको वो ढूंढने हैं। वो 4 डायरेक्टर आपकी इसी दुनिया के अंदर है, आपको सिर्फ उनको जो ढूंढने तक की पेन है ना वो पेन लेनी है आपको, वो प्राइस पे करना है आपको। जब आपने वो प्राइस पे कर दिया, आप सक्सेसफुल हो गए, तो आप एचडी पे बन जाओगे। राइट, तो मेरा अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जसकरण सर को कि वो इस आगे के हमारे सेशन को कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारे पास हमें टाइम बहुत कम दिया जाता है, तो हमारा बोलना खत्म नहीं होता कभी भी। राइट, तो मैं अपने आप को यहीं पर विराम रोकूंगा ताकि जसकरण सर आगे ये मीटिंग को आपके साथ कंटिन्यू करने के लिए आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीतीश, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त, बहुत मजा आया, बहुत नॉलेजेबल भी था। होप आप सभी को भी समझ आया होगा। एक चीज तो हमें पता लग गई कि गोल्स कैसे सेट करने हैं, हमें ये चीज पता लग गई कि ड्रीम्स कैसे सेट करने हैं।
कैसे उनके साथ जुड़े रहना है, बट क्यों जुड़े रहना है या क्यों ड्रीम्स बनाने जरूरी हैं, अब उसके ऊपर बात करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जस्ट हाफ एन आवर, 20-25 मिनट, हार्डली हाफ एन आवर लूंगा, एज टाइम इज वेरी प्रीशियस। टाइम को मद्देनजर रखते हुए कम टाइम में कुछ ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा। तो आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। प्लीज मैसेज कर दीजिए, आप सभी को स्क्रीन शो हो रही है? बिल्कुल सर, स्क्रीन ऑडिबल है, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू नितिश। सो जैसे आपको पता है, माई सेल्फ जसकरणजीत सिंह फ्रॉम पंजाब, 8 स्टार एंड फाउंडर ऑफ फिनिक्स क्लब। Here is my Instagram account profile. You can get any knowledge regarding business, business के related knowledge चाहिए या किसी भी related knowledge चाहिए या ट्रेनिंग सेशंस चाहिए या कुछ भी आपको पूछना है रिगार्डिंग ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग, तो आप यहाँ मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपने जवाब नहीं देना, अपने आप को जवाब देना है। मुझे जवाब नहीं देना, खुद को जवाब देना है। आर यू अ ड्रीमर और जस्ट अ थिंकर? आप ड्रीमर हो, सिर्फ आप सपने देखते हो या सिर्फ सपनों को सोचते हो? देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ड्रीमर एंड अ थिंकर। ड्रीमर और थिंकर में बहुत डिफरेंस है। थिंकर सिर्फ सोचता है, ड्रीमर है जो उसको इंप्लीमेंट करता है, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जो एग्जीक्यूट करता है। तो आप एक बार खुद से पूछिए कि आप ड्रीमर हो या सिर्फ एक थिंकर हो। अब मुझे क्या चाहिए आपसे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट एक चीज, आई वॉन्ट एम्प्टी पेपर। मुझे आपका ब्रेन बिल्कुल खाली चाहिए, क्योंकि गाइज मैं आपके कोरे कागज के ऊपर कुछ लिखना चाहता हूं, कुछ ऐसा लिखना चाहता हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। अगर पेज पहले से भरा होगा तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट। मुझे बहुत दिक्कत आएगी लिखने में, मुझे पहले इरेज करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। तो कुछ मिनट के लिए अपने पेपर को क्लीन कर दीजिए, अपने ब्रेन को बिल्कुल एम्प्टी कर दीजिए। जो नेक्स्ट 20-25 मिनट है उसको यहाँ सेशन में डेडिकेट कर दीजिए। अगले 20-25 मिनट के लिए जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें, वो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आगे कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं, शायद आपको पिंच कर जाए, शायद आपको पिंच कर जाए। आई वॉन्ट अ एम्प्टी जग, आई वॉन्ट अ एम्प्टी ब्रेन, क्योंकि पैराशूट भी तभी काम करता है जब वो ओपन होगा, उसके नीचे आग लगी होगी, खुला होगा तब काम करेगा। तो आई वॉन्ट दैट। दिमाग खुले रखिए। पहले हमने बात की ड्रीम्स कैसे सेट करने हैं, गोल्स कैसे सेट करने हैं। अब बात करेंगे पावर ऑफ ड्रीमिंग। ड्रीमिंग की पावर क्या है? सबसे पहली चीज, गिव अ रीजन टू लिव। जो सपने हैं वो हमें जीने का एक मकसद देते हैं। किसी ने बड़ा बखूबी लिखा है, जिंदगी तो हर एक को मिलती है, जन्म तो हर एक का होता है मरने के लिए। जन्म तो हर एक का होता है मरने के लिए, बट जिंदगी वो जीता है जिसे जिंदगी जीने का मकसद मिल जाए। जिंदगी वो जीता है जिसे जिंदगी जीने का मकसद मिल जाए। You all guys must have a reason. You took birth, it's good. If you find why you took birth, you find the reason, it will become incredible. आपको जीने में मजा आने लगेगा, आपको जिंदगी जीने में मजा आने लगेगा जब आपको कारण मिल जाए, आपको मकसद मिल जाए, आपको रीजन मिल जाए, आपको वाई मिल जाए। वही चीज बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल करते हैं। अगर आप सिर्फ इंप्रेस होकर, गाड़ियां देखकर, पैसा देखकर, प्रोडक्ट देखकर बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो, सॉरी टू से आप कुछ टाइम के लिए ही बिजनेस को कर पाओगे। आप लंबे समय के लिए बिजनेस को नहीं कर पाओगे अगर आप सिर्फ इंप्रेस होके आ रहे हो। अगर आप इंस्पायर होके आ रहे हो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंप्रेस एंड इंस्पायर। अगर आप इंस्पायर होके आ रहे हो कि यार मुझे भी जिंदगी में कुछ करना है, उस पर्सन ने किया, मुझे भी अपनी लाइफ को चेंज करना है, मुझे भी अपनी लाइफ को चेंज करना है। आई हैव अ सॉलिड रीजन टू ज्वाइन टेंस, आई हैव अ सॉलिड रीजन। मेरे पास बहुत जबरदस्त रीजन है। मुझे घर चाहिए, आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, आई एम अ टेनेंट। मैं लैंडलॉर्ड के ताने नहीं सुन सकता। मुझे रीजन मिल गया जिंदगी जीने का, मुझे रीजन मिल गया टेंस को ज्वाइन करने का। यू मस्ट फाइंड अ रीजन।
अपनी जिंदगी में एक रीजन क्रिएट करो। दिस इज अ पावर ऑफ ड्रीमिंग। इफ यू हैव ड्रीम यू विल लिव इनक्रेडिबल। अगर आपके पास ड्रीम है, आपके पास सपना है, आपके पास गोल है, तो आप लोगों से अलग तरीके से जिंदगी जीना सीख जाओगे। आप उन 5% में आ जाओगे जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदला है, जिन्होंने लाइफस्टाइल बदला है, जिन्होंने इंडिया को बदल के रख दिया, जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। बर्गर फॉर एग्जांपल, बर्गर हमें बाजार से भी मिलता है, आम कन्फेक्शनरी शॉप से। बर्गर हमें मैकडी से भी मिलता है। उसके पास रीजन था, उसने कहा मैं दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन बनाऊंगा जहां पे सेम टेस्ट मिलेगा, हर जगह पे सेम टेस्ट मिलेगा। यू मस्ट फाइंड अ रीजन। एक 16 साल के लड़के ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, अरबोंपति का मालिक है, जस्ट बिकॉज उसे रीजन मिल गया। उसका एग्जाम था, उसने बुक ऑर्डर की, बुक उसके एग्जाम के बाद पहुंची, तो मुंबई में उसने खुद की कोरियर कंपनी स्टार्ट कर दी। अगर बॉम्बे में आपको कोरियर करना है तो 24 घंटे में कोरियर आपके घर पे पहुंच जाएगा। ही फाइंड अ रीजन, उसे रीजन मिल गया उसने काम क्यों करना है। एंड आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, रीजन फाइंड करें जिंदगी को जीने का। माइंडसेट आपका क्लियर कर दिया लास्ट सेशन में। अब उस माइंडसेट में क्या भरना है, माइंडसेट क्लियर कर दिया। उस माइंडसेट के ऊपर, उस कोरे कागज, दिमाग के जो कागज है उसके ऊपर क्या लिखना है वो आज बताएंगे आपको। सो फाइंड अ रीजन टू लिव। अब ड्रीमिंग क्यों करनी चाहिए, या सपने क्यों देखने चाहिए। किसी ने मेरे को कहा यार जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरी बहुत इच्छाएं हैं, आई हैव सो मैनी विशेस जो मैं पूरा करना चाहता हूं। मैं आगे बढ़ने से पहले यहीं पे आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप खुद को जवाब देना कि क्या आप जो कर रहे हो, क्या जो अभी आप कर रहे हो वो दिल से कर रहे हो या मजबूरी में कर रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विश एंड ड्रीम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विश एंड ड्रीम। लोग बड़ा क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनके सिर्फ इच्छा है, उनकी सिर्फ इच्छा है, सपना नहीं है। लोगों की सिर्फ इच्छा है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, लोगों का सपना नहीं है कि मुझे करना ही करना है। मैं कुछ करना चाहता हूं या मुझे कुछ करना ही करना है, दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क है। दोनों स्टेटमेंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप खुद से पूछिए कि आप ट्यांस में आए हैं, किस ड्रीम को लेके आए हैं। इच्छा जाहिर मत करना, ड्रीम को जाहिर करना। अपनी इच्छा को ड्रीम्स में कन्वर्ट कर लो, ड्रीम्स पूरे होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज अ पावर ऑफ ड्रीम। लोग अक्सर विशेस लेके बैठे रहते हैं कि यार मैं कुछ करना चाहता हूं, यार शायद इदा हो जाता तो मैं इदा कर लेता, अगर ऐसा हो जाता तो मैं ऐसे कर लेता, अगर मुझे टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाता तो मैं ऐसा कर लेता। आस्क हिम, उससे पूछो, दिए तुझे 26 घंटे, आई विल गिव यू 26 आवर्स, 2 मोर आवर्स, बता क्या उखाड़ लेगा। आई विल गिव यू 28 आवर्स, बता क्या उखाड़ लेगा। 86,400 सेकेंड्स मेरे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, और विराट कोहली के पास भी हैं, सचिन तेंदुलकर के पास भी है। 86,400 सेकेंड्स हम सभी के पास हैं। जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो आप उस समय को कैसे यूटिलाइज करते हो। अगर तो आप ड्रीम्स के ऊपर यूटिलाइज कर रहे हो तो ड्रीम्स पूरे होंगे। अगर आप विशेस को सिर्फ सोचने में यूटिलाइज कर रहे हो तो सॉरी टू से वो पूरी नहीं होने वाली, वो पूरी नहीं होने वाली। एक 1% सेट कि मैं ट्यांस में आया हूं, मुझे नेम और फेम चाहिए, मुझे नेम और फेम चाहिए। या एक पर्सन बोला मैं सिंगर बनना चाहता हूं जस्ट बिकॉज मुझे नेम एंड फेम चाहिए। अब नेम एंड फेम उसका ड्रीम है, सिंगिंग उसका ड्रीम नहीं है। सिंगिंग उसकी इच्छा है कि मैं सिंगिंग के जरिए नेम एंड फेम कमा सकूं। अगर वाकई उसे सिंगिंग प्यारी है, उसे सिंगर बनना अच्छा लगता है, तो नेम एंड फेम आर सेकेंडरी थिंग्स। तो नेम एंड फेम उसके लिए सेकेंडरी चीजें होंगी। तो आप खुद से पूछिए
कि आपका एक्चुअल में ड्रीम क्या है। चाहे मैं टेंस में नेम एंड फेम कमाऊं चाहे ना कमाऊं, चाहे मैं सिंगर बन के नेम एंड फेम कमाऊं चाहे ना कमाऊं, बट मुझे सिंगर बन के जो तसल्ली हुई है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बी अ किंग मेकर, अगर किंग ना भी बन सके, बी अ किंग मेकर। ऑलराइट, सो ड्रीम ऐसा सेट करो जो आपको अंदर से हिला के रख दे। आप खुद भी अपने ड्रीम के बारे में सोचो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। आपकी ड्रीम कार आपकी आंखों के आगे से निकले, आपकी आंखों में पानी आ जाए, दैट इज अ ड्रीम। वो होता है ड्रीम। जब आपके फादर बोले, माय सन यू मेड इट, माय सन यू कैन डू इट, तब जो खुशी मिलती है, दैट इज अ ड्रीम। वो हो ड्रीम आपका। ऐसा ड्रीम हो जो अंदर तक आपको हिला के रख दे, शेक कर दे। अगर ऐसा ड्रीम है आपका, देन वेलकम टू टेयांस। टेयांस में आपका स्वागत है। लोगों के जो ड्रीम्स हैं बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे ड्रीम्स हैं। छोटे ड्रीम्स हैं इसलिए कुछ बड़ा कर नहीं पाते, इसलिए बड़ा कुछ कर नहीं पाते क्योंकि ड्रीम्स बहुत ही छोटे हैं। तो यू मस्ट फाइंड अ ड्रीम, यू मस्ट क्रिएट अ ड्रीम विच विल मोटिवेट यू, जो आपको हर वक्त मोटिवेटेड रखे, हर वक्त पॉजिटिव रखे, हर वक्त एंथुसियास्टिक रखे। ऑलराइट, मूव ऑन टू थर्ड। अब ड्रीमिंग की पावर क्या है? ड्रीमिंग की पावर ये है, वो आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देगी। दो पर्सनैलिटीज होती हैं, एक ड्रीमर, एक होता है विक्टिम पर्सनैलिटी। देयर आर टू पर्सनैलिटीज, वन इज ड्रीमर एंड अनदर वन इज विक्टिम पर्सनैलिटी। विक्टिम पर्सनैलिटी क्या होती है? मेरे साथ ये हो गया, पापा ने बोल दिया इसलिए मैंने नहीं किया, मम्मा ने मुझे रोक दिया इसलिए मैंने नहीं किया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे रोक दिया इसलिए मैंने नहीं किया। गाइस, कौन किसको रोकता है? अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने किसी के साथ अभी तक नहीं शेयर की, आपके अंदर दबी हुई हैं। तो एक करियर को लेके आप इतना क्यों सोच रहे हो? जब करियर बनाने की बात आती है तब आपको लोगों का नजरिया याद आ जाता है। वाई? जब करियर की बात आती है, चाचा जी क्या सोचेंगे, मामा जी क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगा, मेरे अंकल क्या सोचेंगे। गाइस, घर अंकल को नहीं चलाना, घर आपको चलाना है। अगर घर आपको चलाना है तो आपको अपनी जिम्मेवारी खुद उठानी पड़ेगी। तो चेंज योर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करो। विक्टिम पर्सनैलिटी से उठकर ड्रीमर पर्सनैलिटी में आओ। यू मस्ट फाइंड अ वे। आप हर एक चीज में पॉजिटिवनेस फाइंड करो। अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, आप ये मत बोलो यार मेरे साथ ये हो गया, आप ये मत बोलो व्हाई मी, ये मत बोलो कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। आप ये सोचो कि इस प्रॉब्लम में से निकलना कैसे है, हाउ टू टैकल, हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम के साथ कैसे निपट सकते हैं, हम प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकते हैं। चेंज योर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को एक अनसक्सेसफुल माइंडसेट से उठाकर सक्सेसफुल माइंडसेट की तरफ लेके चलो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कितने ही स्टार्टअप स्टार्ट किए, ट्राई किया, हर बार फेल होते गए, हर बार फेल होते गए, बट दे हैव अ करेज। उनकी पर्सनैलिटी जो थी वो ड्रीमर पर्सनैलिटी थी। वो उनका मानना था कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, मुझे नहीं पता कैसे बट आई विल डू इट बाय हुक और क्रुक। दैट इज अ ड्रीमर पर्सनैलिटी। अब आप खुद से पूछिए कि आप ड्रीमर पर्सनैलिटी हो या विक्टिम पर्सनैलिटी हो। आर यू ड्रीमर पर्सनैलिटी और विक्टिम पर्सनैलिटी? ये बातें बहुत हर्ट करने वाली हैं, ये बातें आपको तंग करने वाली हैं। मैं चाहता हूं कि ये बातें आपके दिल में लगे। अगर दिल में लगेंगी तभी कुछ बदलाव आएगा। जब बातें आपको पिंच करेंगी तभी कुछ चेंज आएगा। अगर बात का कोई असर नहीं हो रहा, इट्स लाइक आई एम टॉकिंग टू अ स्टैचू। हम एक मूर्ति के साथ बात कर रहे हैं। ये बातें आपको अंदर तक हिला के रख दें। अपने आप से पूछो कि हु आई एम,
मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, क्या वाकई में ये चाहता हूं या किसी के कहने पे ये कर रहा हूं। यू मस्ट फाइंड इट, चेंज योर पर्सनैलिटी, खुद को ड्रीमर पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करो अगर वाकई में जिंदगी में कुछ करना है। अगर वाकई में जो ख्वाब देखे हैं उनको पूरा करना है तो चेंज योर पर्सनैलिटी फ्रॉम अ विक्टिम टू अ ड्रीमर। मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब पावर ऑफ ड्रीमिंग क्या है? ड्रीमिंग की एक बहुत जबरदस्त पावर है। अगर बंदा ड्रीमर है, ही विल फाइंड अ वे। अगर जो ड्रीमर्स होते हैं उनका कहना है, अगर आप सॉल्यूशंस की तरफ देखोगे देन यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन। अगर आप प्रॉब्लम्स की तरफ देखोगे देन यू विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। लाइन दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर आप सॉल्यूशंस की तरफ देखोगे यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन। अगर आप प्रॉब्लम्स की तरफ देखोगे यू विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ना चाहते हुए भी आपको आ जाएगी। जो ड्रीमर्स होते हैं दे आर और सॉल्यूशन ओरिएंटेड। दे फाइंड अ वे टू डू अ वर्क, दे फाइंड अ वे टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां पे कोई इच्छा है, जहां पे कुछ करने कर गुजरने का जज्बा है, आप वहां से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। ये तो भगवान ने क्या हुआ, भगवान ने रास्ते बंद कर दिए। क्या हुआ, भगवान ने रास्ते बंद कर दिए। इतना जुनून है रास्ता खुद बना लूंगा। अगर भगवान ने रास्ते बंद कर दिए, इतना जुनून है रास्ता खुद बना लूंगा। अगर रास्ते बंद भी हो गए, दरवाजे बंद भी हो गए, यू हैव टू फाइंड अ वे। नॉट बिकॉज यू हैव टू प्रूव टू अदर्स, जस्ट बिकॉज यू हैव सो मेनी ड्रीम्स। किसी को प्रूव करने के लिए नहीं रास्ता निकालना। आपके बहुत बड़े सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको रास्ता निकालना है। यू मस्ट बी अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। अगर किसी पर्सन ने किसी से पूछा, अगर मेरे पास 1% चांस भी है, if there is a possibility of just 1% that I can do it, then I will definitely do it. पर्सन बोल रहा है, अगर मुझे सिर्फ एक मौका या 1% चांस भी लग रहा है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, then I will definitely go for it. मैं इसे जरूर करूंगा। जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं वो बोलते हैं 99% चांस है मेरे पास इसको करने के, अगर 1% चांस भी है इसको ना करने का, आई विल डिनाई। जो ड्रीमर्स होते हैं, ड्रीमिंग की यही पावर है, वो आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाते हैं। यार मेरी सेल नहीं निकल रही, इफ यू आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड आपकी सेल कभी नहीं निकलेगी। आपकी सेल कभी नहीं निकलेगी, अगर निकलेगी तो आपके दम पर नहीं निकलेगी, वो प्रोडक्ट के दम पर निकलेगी। ऑलराइट, अगर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, प्रोडक्ट इज सेकेंडरी, देन यू विल फाइंड अ वे टू सेल आउट। आप वे आउट फाइंड करोगे कैसे बेचना है। सोल्यूशन ओरिएंटेड, सो बी अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। अगर आपके ड्रीम्स हैं, आप खुद ब खुद सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बन जाओगे। ऑलराइट, मैं जो एक चीज बता दूं, मैं जो ये पीपीटी शेयर कर रहा हूं, ये पीपीटी आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। इट्स टोटली ओरिजिनल, इट्स टोटली कॉपीराइट ऑफ फिनिक्स क्लब। ये जो पीपीटी है आपको कहीं पे किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी आपको रिटर्न मटेरियल में, गूगल या कि कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। ऑलराइट, सो इसको बहुत ध्यान से सुने। अगर स्क्रीनशॉट्स लेने हैं स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, अगर राइट डाउन करना है तो राइट डाउन भी कर सकते हो। अब ड्रीमिंग की क्या पावर है? ड्रीमिंग की क्या पावर है? ड्रीमिंग विल बी, ड्रीमिंग जो है वो पर्सन को क्रिएटिव बनाती है। अब क्रिएटिव माइंडसेट, अब क्रिएटिव माइंडसेट क्या होता है? चीजों को अलग नजरिए से देखना, दिस इज अ क्रिएटिव माइंडसेट। जिंदगी को अलग ढंग से जीना, दिस इज अ क्रिएटिव माइंडसेट। 10 लोगों को समुद्र के आगे बिठा दो, टेक 10 पीपल एंड उनको आप समुद्र के आगे बिठा दो, 10 के 10 लोगों का जो नजरिया होगा, जो माइंडसेट होगा वो अलग होगा। किसी के लिए समुद्र है ही नहीं, किसी के लिए समुद्र है ही नहीं, किसी के लिए एक बेडशीट बिछी हुई है, एक चद्दर बिछी हुई है, किसी के लिए समुद्र है ही नहीं, उसको सिर्फ बादल दिख रहे हैं, किसी को सिर्फ सैंड दिख रही है, किसी को कुछ भी नहीं दिखा, वो अपने ख्यालों में है। सो यू मस्ट हैव अ क्रिएटिव माइंड। अगर आपके ड्रीम्स हैं वो आपको अल्टीमेटली क्रिएटिव बना देंगे।
क्रिएटिव कैसे बना देंगे? आपका कोई भी काम नहीं हो रहा, अगर आप ड्रीमर हो, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हो और आपको वो एक एक आइडिया नहीं मिल रहा, अगर आप वाकई में ड्रीमर हो तो आप आइडिया ढूंढ लोगे। अगर आप वाकई में ड्रीमर हो, यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वे, यू विल डेफिनेटली क्रिएट समथिंग यूनिक। क्रिएटिव माइंडसेट की एग्जांपल बताऊं आपको, थॉमस एडिसन। हम एक ऐसे पर्सन के साथ बिल्कुल अवेयर हैं जिसने हमारे घरों में रोशनी की, थॉमस एडिसन। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। छोटी सी स्टोरी ये है, उस पर्सन ने हजारों बार ट्राई किया, 999 टाइम्स ट्राई किया, तब जाके बल्ब की खोज हुई, तब जाके उससे एक सही बल्ब बना। उसके 500 एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे। उसकी लैब में वो खाना खा रहा था, बाहर उसकी लैब को आग लग गई। किसी ने उससे कहा, एडिसन तुम्हारी लैब को आग लग चुकी है। वो बाहर आया, हैरान हुआ और हंसने लगा। और वो हंसने लगा, लोग बोलने लगे, या तू पागल है, तेरी लैब जल गई है, तेरे एक्सपेरिमेंट जल गए और तू हंस रहा है। ही सेड, मेरे वो एक्सपेरिमेंट्स जले हैं जिन्होंने काम नहीं किया, जिन्होंने काम नहीं किया। टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल फाइंड अ न्यू वे, आई विल फाइंड अ न्यू एक्सपेरिमेंट, आई विल ट्राई अ न्यू एक्सपेरिमेंट टू क्रिएट अ बल्ब। मैं बल्ब को बनाने का एक नया तरीका कल से स्टार्ट करूंगा। मुझे 500 तरीके ऐसे पता लग गए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और मैं शुक्रगुजार हूं भगवान का, आई एम थैंक्स टू गॉड कि ये मेरे गलत जो तरीके थे, जो मेरी गलतियां थी, वो जल के राख हो चुकी, मेरी गलतियां खत्म हो चुकी हैं। दैट इज द पावर ऑफ ड्रीमिंग। ड्रीम था यार, हर घर में रोशनी करनी है। उस रोशनी का जो जज्बा था, उस एक माइंडसेट ने, उस एक पावर ने, उस एक ड्रीम ने उसको क्रिएटिव माइंड दिया। तो एक छोटे से कांच में उसने रोशनी पैदा कर दी। दैट इज द पावर ऑफ माइंडसेट, क्रिएटिव माइंडसेट, पावर ऑफ ड्रीमिंग। देन सिक्स्थ, हम ड्रीमिंग की बहुत जबरदस्त चीज है। मैं आपसे पूछता हूं, आप सभी से, जितने भी पर्सन कनेक्टेड हैं, मान लो आप जहां से भी हो, आपको वहां से दिल्ली तक पहुंचना है, या आपको जहां भी आप बैठे हो वहां से आपको अपने घर से लेकर अपने ऑफिस तक पहुंचना है। अगर आपको रास्ता नहीं पता होगा, अगर आपको रास्ता नहीं पता होगा, यू विल रीच नोवेयर, आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे। इफ यू हैव नो डायरेक्शन, यू विल नेवर रीच एट एनी प्लेस। मैंने पंजाब से दिल्ली तक पहुंचना है, मुझे मैं आप मान लो आप रेलवे स्टेशन पे गए और वहां पर जाके आपने टिकट लेनी थी, टिकट काउंटर पे वहां पर्सन ने पूछा, सर कहाँ जाना है, मैम आपको कहाँ जाना है? आपने बोला, यार कहीं की भी दे दे, कहीं की भी दे दे। मतलब आपके ड्रीम्स क्लियर नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, आपका टारगेट, आपका गोल आपका क्लियर नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, तो टिकट कहाँ का मिलेगा? कहीं का भी नहीं। सो ड्रीम्स की क्या पावर है? पावर ऑफ ड्रीमिंग ये है, दे विल गिव यू डायरेक्शन। वो आपको डायरेक्शन देंगी ताकि आप एक सही जगह पहुंच सको। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी का जो ड्रीम है वो है एचडी तक पहुंचना है, ऑनरेरी डायरेक्टर तक पहुंचना है, ऑनरेरी डायरेक्टर तक पहुंचना है। ये ड्रीम सेट हो गया। अब आपको डायरेक्शन मिलती चली जाएगी, आपको कैसे पहुंचना है। पहले 6 स्टार, फिर 7 स्टार, फिर 8 स्टार, स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन चलती जाएगी और आप एचडी बन जाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है, चाहे आपके सामने 1000 रास्ते खुले हों, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कौन से रास्ते को चूज करना है। इधर आई शुड गो राइट और लेफ्ट और स्ट्रेट और बैक, आपको नहीं पता चलेगा। सो ड्रीम्स की जो पावर है वो आपको बताती है कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है। सो यू मस्ट फाइंड अ बेटर वे इफ यू आर अ ड्रीमर। अगर आप वाकई में सपने देखते हो, वाकई में सपने देखते हो, तो आप रास्ता खुद ब खुद बना सकते हो, डायरेक्शन खुद ब खुद निकाल दोगे। इफ योर वाई इज स्ट्रॉन्ग, अगर आपकी वाई स्ट्रॉन्ग है, तो हाउ इज नथिंग, कैसे करना है ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी वाई स्ट्रॉन्ग है।
लोगों की वाई ही नहीं स्ट्रांग है, इसलिए तो कुछ कर नहीं पाते। लोगों के पास रीजन ही नहीं है काम करने का, है बट उनको इंप्लीमेंट नहीं करते लाइफ में, उनको मजबूरी नहीं बनाते। हम अक्सर बात करते हैं अपनी टीम के साथ, अपने ड्रीम्स को अपनी नीड बनाओ, ना कि विश बनाओ। मेक योर ड्रीम्स एज योर नीड। जैसे पानी पीना जरूरी है, वैसे ही सपना पूरा करना भी जरूरी है। सिंपल। इसको सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लो। अगर पानी के बिना गुजारा नहीं हो सकता, वैसे ही ड्रीम्स के बिना गुजारा नहीं हो सकता। जब तक ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे, आई विल नॉट सिट एट होम। मैं घर पे नहीं बैठूंगा। तब तक नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपना लेवल, अपना ड्रीम अचीव ना कर पाऊं। सो यू मस्ट बी अ ड्रीमर। वो आपको पावर देगा, वो आपको डायरेक्शन देगा। देन मूव ऑन टू 7th पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। अब ड्रीम के साथ ये कैसे कनेक्टेड है? अगर आपको पता है कि ये मेरा ड्रीम है, तो आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करोगे। हमें ऑफर दी गई है, हमें टारगेट दिया गया, हमें गोल दिया गया है। अप टू 25th नवंबर यू हैव टू अचीव इधर मोबाइल ऑफर और इधर लैपटॉप ऑफर। आपको कोई भी एक ऑफर अचीव करनी है। आपको पता है टाइम इज प्रीशियस एंड टाइम इज लिमिटेड। आपके पास लिमिटेड टाइम है और बहुत कम टाइम है, तो आप उस कम टाइम को मैनेज करोगे। उस कम टाइम की आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अगर आपके पास ड्रीम्स हैं, तो आप टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करोगे, बिकॉज टाइम वेस्टेड इज इक्वल टू लाइफ वेस्टेड। अगर टाइम मैनेज करना आ गया, तो लाइफ अपने आप मैनेज हो जाएगी। मैं कभी टाइम मैनेज को टाइम मैनेजमेंट नहीं बोलता। टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। अगर आपको पता है कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे कॉल करनी है, इतने बजे प्रोस्पेक्ट के सामने बैठा होऊंगा मैं, तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। भगवान भी आपको रोकना चाहेगा, वो भी आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। मैं तेरे साथ हूं, बता तुझे क्या चाहिए। इसने सही कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तेरी तकदीर लिखने से पहले खुदा तुझसे खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बता तेरी रजा क्या है। सो यू मस्ट फाइंड द ड्रीम। अपना ड्रीम निकालो। अगर ड्रीम होगा, तो आप टाइम की इंपॉर्टेंस को समझोगे। ड्रीम्स पूरे करने हैं। कुछ ड्रीम्स 50 साल में भी पूरे होते हैं। कुछ वही लोग हैं जो 5 साल में भी पूरा करते हैं। जो 5 साल में पूरा करते हैं, वो होते हैं ड्रीमर्स। जो 50 साल में पूरा करते हैं, दे आर नॉट ड्रीमर्स। वो कहते हैं देखा जाएगा, जैसा होगा। हो गया तब भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक। बट हमने क्या कहा है? ड्रीम इज अ नीड, नॉट अ विश। ड्रीम हमारी जरूरत है, हमारी नेसेसिटी है। ये विश नहीं है, इच्छा नहीं है। क्या पानी के बिना रह सकते हो? बिल्कुल नहीं। ड्रीम के बिना, हाँ यार हो गया था ठीक है, वाई? अगर पानी जरूरी है, तो ड्रीम भी जरूरी है। अगर आपके वाकई में ड्रीम्स होंगे, तो आप टाइम की इंपॉर्टेंस को समझोगे। टोटल हमारे पास 12 हफ्ते थे। वी हैव 12 वीक्स। इसमें से 4 हफ्ते निकल चुके हैं। वी हैव जस्ट 8 वीक्स टू क्रैक द ऑफर। हमारे पास सिर्फ 8 हफ्ते बचे हैं ऑफर को क्रैक करने में। ब्रेक योर फिगर्स इनटू पार्ट्स। अपने पीवीज को, अपनी वैल्यूज को पार्ट्स में डिवाइड करो। जितना हो गया उसको माइनस करके जितना बच गया है, 8 हफ्तों में उसको कैसे क्रैक करना है, ये देखो। तब आपको टाइम की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। 2-3 हफ्ते निकल गए, 2-3 हफ्ते और निकल गए, तो ऑफर हाथ से निकल जाएगी। इट्स अ बिटर ट्रुथ। किसी ने कहा है, अगर आप मीटिंग में, कोई मीटिंग है, अगर आप उसमें पूरे टाइम पे पहुंच रहे हो, मान लो आप अपनी ऑफर को 25 नवंबर को ही पूरा कर रहे हो, यू आर लेट। आप बहुत लेट हो। अगर आप टाइम से हफ्ता पहले कंप्लीट कर रहे हो, देन यू आर एक्चुअली ड्रीमर। आप एक्चुअल में टाइम की कद्र को समझते हो। तो टाइम से पहले अचीव होनी चाहिए ऑफर आप सभी की। दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम। वो कब आएगी? जब आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स सेट होंगे। वो कैसे होंगे? सोचिए, जब आपके घर में 1-1.5 लाख रुपया आएगा, 40,000 रुपये एक्स्ट्रा से आपको आएगा, तो आप उस 40,000 का क्या करने वाले हो? तब जाके ऑफर कंप्लीट होगी। देन यू विल फाइंड अ वे। आपको टाइम की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि मैंने टाइम से पहले ऑफर को कैसे अचीव करना है। ऑलराइट,
Then last but not the least, last point but not the least, set your priorities. अपनी priorities को set करो according to their urgency, according to your needs. If you have so many priorities, then you have no priority. अगर आपकी बहुत सारी priorities हैं, sorry to say you have no priority. आपकी कोई priority नहीं है. आपको पता ही नहीं है मुझे कौन सा काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है, कौन सा काम सेकंड प्रायोरिटी पे करना है और कौन सा काम थर्ड प्रायोरिटी पे करना है. इस टाइम पे सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो है आपका करियर, वो है टर्न्स. सेकंड फिर कुछ और, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. सो यू मस्ट सेट योर प्रायोरिटीज अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्स. अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज सेट करो. अब प्रायोरिटीज कैसे सेट होंगी? प्रायोरिटीज तब सेट होंगी जब आपके ड्रीम्स होंगे. अगर आपके ड्रीम्स नहीं है, द प्रायोरिटी वर्ड इज नथिंग. तो प्रायोरिटी वर्ड आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता. अगर वाकई में आपके ड्रीम्स हैं, देन यू विल हैव टू, यू विल मस्ट, यू शुड सेट योर प्रायोरिटीज. आप एक्चुअल में अपनी प्रायोरिटीज को सेट करोगे कि इस दिन मुझे ये करना है. आज पूरे एक दिन के टू डू लिस्ट बनाओगे. सबसे पहला काम मुझे कौन सा करना है उसे लिखे. सेकंड नंबर पे क्या करना है उसे लिखे. अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस, अकॉर्डिंग टू द नीड. अगर ये चीज करना शुरू कर दिया, नॉट ओनली इन टर्म्स, लाइफ में कुछ भी करने के लिए, एनीथिंग, कोई भी काम करना हो, किसी भी काम को करने के लिए अगर आप प्रायोरिटी सेट करना शुरू कर दो तो जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी. आपको पता होगा मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए क्या बहुत जरूरी है और मेरे लिए क्या कम जरूरी है और मेरे लिए क्या बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. 4 तरह के काम होते हैं. बिल्कुल भी जरूरी नहीं, जरूरी, बहुत जरूरी, अर्जेंट बेसिस. 4 तरीके में अपने काम को डिवाइड करो. 4 तरीकों से अपनी प्रायोरिटी को डिवाइड करो. सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है. मेरे पास 1 लाख रुपया आएगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा. सेकंड प्रायोरिटी पे क्या करूंगा. थर्ड प्रायोरिटी में क्या करूंगा. फोर्थ प्रायोरिटी, अगर मेरे पास पैसा बच गया मैं उसको कहां पे लगाऊंगा. अगर ऐसी प्लानिंग है, ऐसी प्रायोरिटीज हैं, ऐसे ड्रीम सेट किए हुए हैं, तो ऑफर आपकी 10-15 दिन पहले ही अचीव हो जाएगी. ऑफर आपकी 10-15 दिन पहले ही अचीव हो जाएगी. अब बात करते हैं व्हाई पीपल डेयर नॉट टू ड्रीम. लोग सपने क्यों नहीं देखते. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे. लोग सपने क्यों नहीं देखते. क्यों नहीं देखते? बिकॉज लोग सपने इसलिए नहीं देखते क्योंकि कंडीशनिंग ऐसे हो चुके हैं हमारे ब्रेन्स की, हमारे माइंडसेट की कंडीशनिंग ऐसे हो चुकी है कि बेटा ड्रीम मत देख, सपने मत देख, ये तो टूट जाते हैं. आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी, सपने मत देखो ये तो टूट जाते हैं. सपने तो उनके ही पूरे होते हैं जिनकी जेब में पैसा है. गाइस एक चीज ध्यान में रखो, जिनके सपने पूरे हुए हैं वो भी कभी आप ही की तरह बैठे थे. वो भी कभी खाली पेट खाली जेब लेके बैठे थे, बिना छत के बैठे थे. आज उनके पास महल है, अपने विलास हैं. जस्ट बिकॉज दे हैव अ पावर. वो पावर क्या थी? वो थी ड्रीम्स. ड्रीम्स में इतनी एनर्जी भर दी कि जो नहीं हो सकता था वो भी करके दिखाया. आज के टाइम पे लोग इसलिए सपने नहीं लेते. एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमें वो कहते हैं पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो और नौकर बन जाओ. देयर इज नो स्किल डेवलपमेंट एट ऑल. अगर यहाँ पे कोई टीचर्स बैठे हैं, आपको जरूर ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कोई भी काम नहीं करता. लोग सपने क्यों नहीं देखते? हमें यही शुरू से कहा जाता है. हमारी दिमाग की कंडीशनिंग ऐसे हो चुकी है, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही भरना शुरू कर दिया है, नेवर ड्रीम. सपने मत देखो, सपने नहीं पूरे होते. बट यार वो भी तो लोग थे जिन्होंने सपने पूरे करके दिखाए हैं. वो भी तो लोग हैं जो अपना प्राइवेट जेट चलाते हैं. वो भी तो लोग हैं. हम क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको कोई बोले यार सपने मत देख, सपने टूट जाएंगे, जस्ट आस्क देम वन थिंग, व्हाई.
मेरे सपने क्यों टूटेंगे, मुझे रीजन दे दीजिए, मुझे रीजन दे दीजिए, मेरे सपने क्यों टूट जाएंगे। वो पता क्या बोलेंगे, उसने ऐसा किया था, उसका नहीं हुआ, उसने ये सपने लेके इसको स्टार्ट किया था, उसका पूरा नहीं हुआ। अगर उसका नहीं हुआ तो मेरा क्यों नहीं होगा? कोई लिंक है इन दोनों में? बिल्कुल भी नहीं। यू मस्ट ड्रीम, यू हैव टू ड्रीम, यू शुड ड्रीम। अगर जिंदगी बदलनी है तो इस चीज को अपने साथ लेके जाओ। आपके जो खाली पन्ने थे, आपका जो कोरा कागज है, उसके ऊपर यही लिखना चाहूंगा, अपने ड्रीम सेट करो, अपने गोल्स को सेट करो, अपने टारगेट सेट करो। लोगों की मत सुनो। घोड़ा होता है ना, दोनों तरफ लगे होते हैं उसके पट्टे, तो वो भागता रहता है, चलता रहता है, कुछ नहीं पता साइड्स में क्या हो रहा है। जस्ट कीप ऑन मूविंग, मूव ऑन। एक जीत हासिल हुई, प्रैक्टिस फॉर नेक्स्ट। फर्स्ट विक्ट्री इज बाय लक, सेकंड विक्ट्री 50% luck, 50% chance, 50% luck and 50% your hard work, and third consecutive victory is totally depend on you. एक जीत किस्मत के साथ, दूसरी जीत आधी आपकी किस्मत, आधा आपका एफर्ट, और कंसेक्टिव थर्ड विनिंग 100% योर एफर्ट। अब 100% एफर्ट तब लगेगा जब सपने होंगे। इफ यू हैव ड्रीम्स, अगर आपके ड्रीम्स होंगे तब जाके कुछ बनेगा, तब जाके बार बार जीतोगे। एक बार जीतना और बार बार जीतना, देयर इज अ बिग डिफरेंस, देयर इज अ बिग डिफरेंस। अब ड्रीम्स क्यों जरूरी है? ड्रीम्स इसलिए जरूरी है बिकॉज व्हाट अ माइंड कैन कंसीव कैन बी अचीव्ड। जो दिमाग सोच सकता है वो दिमाग पा सकता है। जो दिमाग सोच सकता है, जो आपके जहन में आ सकता है, उसे आप पा सकते हो, उसे आप बना सकते हो। किसी ने कहा था कि एक लोहे की मशीन हवा में उड़ जाएगी, किसी के दिमाग में आया, उसने उसको उड़ा दिया, उसने अपना ड्रीम अचीव कर लिया। सो इफ व्हाट अ माइंड कैन कंसीव इट कैन बी अचीव्ड। अगर दिमाग कुछ सोच सकता है तो दिमाग उससे 100% अचीव कर सकता है। अब आपको तीन तरह के आपको बेसिकली लोग मिलते हैं। उन सभी लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं कि यार मैं नहीं कर पाया, उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, उनके लिए सिर्फ ये तीन लाइनें, ये कुछ वर्ड्स उनके लिए, ईदर हसल फॉर इट और कीप क्वाइट। या तो मेहनत करो या शांति से बैठो, बट नेवर ब्लेम अदर्स। किसी और को ब्लेम मत करो। ईदर हसल फॉर इट और कीप क्वाइट। अगर मेहनत करनी है देन वेलकम, अगर मेहनत नहीं करनी देन कीप क्वाइट, बट नेवर ब्लेम अदर्स फॉर योर फेलियर्स। अपनी नाकामयाबी के लिए किसी और को जिम्मेवार मत ठहराओ। यू आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर फेलियर्स एंड फॉर योर सक्सेस। जोर लगाओ, शांति से बैठो, बट ब्लेम मत करना किसी को। ब्लेम करना है तो खुद को करो। मुझ में कमी थी, मुझ में कोई बात की कमी थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। अगर ऐसा ही होता, अगर कोई बंदा किसी की वजह से ना कर पाता, शायद आज YouTube हमारे बीच ना होती, YouTube हमारे बीच ना होती। बंदा बोल रहा है दुनिया की सारी वीडियोस मैं यहां पे कलेक्ट कर सकता हूं। लोगों ने मजाक उड़ाया, पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, बट ही क्रिएटेड YouTube, one of the biggest business ever, one of the largest user interface is created by YouTube itself. YouTube ने दुनिया का सबसे बड़ा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया। नेवर ब्लेम अदर्स। कोसना है खुद को कोसो। मुझ में ये कमी थी, मुझ में ये बात नहीं थी, मुझ में ये कमी थी, इसी वजह से मैं नहीं कर पाया। गाइस, कौन किसकी वजह से नहीं कर सकता? कौन किसी को रोक सकता है? कोई भी नहीं। नो वन कैन स्टॉप एनीवन। कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। हम खुद ही हैं। अगर सपने हैं
तो आप डेफिनेटली कर जाओगे। अगर सपने नहीं है तो यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स। So thank you so much everyone. This was all about power of dreaming.